देखो किसान वहाँ पे बैठे और यहाँ पे भी बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं। 8-7 गाड़ियाँ पीछे थी, 8-7 गाड़ी आगे गई हैं। तो जो लोग आ रहे हैं वो हम साथ मिल के जा रहे हैं आगे। और हमने ये नहीं कि भाई हमने इकट्ठा करके, मैंने पहले बोला था कि भाई जात पात से हटके और एक राजनीति पार्टी से हटके हमने किसानों का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम किसान फैमिली से आते हैं। और अनाज आपके घर में भी खाते हैं, हमारे घर में भी खाते हैं। तो सबका फ़र्ज़ है कि भाई हम किसान भाइयों के साथ खड़े हों। वो सिर्फ अपनी फसलों का एक मिनिमम प्राइस मांग रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर बयानबाजी भी है कि भाई पंजाब के किसान हैं, हरियाणा के किसान इस बार साथ नहीं दे रहे। देखो किसान हर जगह है। अभी पहले भी बताया था भाई ने कि भाई महाराष्ट्र में आज आंदोलन चल रहा है, नोएडा बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे, वहाँ पे लोग बैठे हैं। जो ज़मीन का जो मसला है किसानों का, वहाँ पे वो बैठे हैं। तो ये मतलब एक ये नहीं कि भाई हरियाणा पंजाब दिखा के आप आज हर जगह, चाहे वो सरकारी आंकड़े हैं कि गवर्नमेंट के, कि 12,000 किसान पर ईयर सुसाइड करते हैं। तो किस लिए करते हैं कि उनको जो उनकी फसलों का मिनिमम प्राइस है वो नहीं मिल पा रहा। वो कर्ज़ की वजह से कि भाई जो लागत है आज वो उपज नहीं आ रही उसकी वजह से। तो वो सरकार, उसका समाधान सरकार करेगी। सरकार उससे मुंह फेर रही है। सरकार के ही आंकड़े हैं 12,000 के। तो सरकार को वो आंकड़े, अगर एक किसान की अगर हम जान बचा सकते हैं तो वो काम सरकार का है। किसानों की एक ही मांग है पुनिया साहब, किसानों के जो वो मुद्दे हैं जो वो लिख रखे हैं। और क्या मांग है? एमएसपी की मांग, एमएसपी की है कि भाई लखीमपुर खीरी में जो किसानों के साथ जो गाड़ी चढ़ाई थी, एक जो अभी गाजीपुर बॉर्डर पे जो हमारे किसान भाई बैठे, भूमि अधिग्रहण का जो मामला है, तो ज़बरदस्ती आप उनकी ज़मीनें हड़प रहे हो। तो ये सारे मुद्दे, ज़मीन अगर ज़मीन ही नहीं बचेगी तो खेती कहाँ से करेंगे। सांसद रामचंद्र जांगड़ा का बयान आया, कैसे देख रहे हैं? तो उनसे प्रूफ मांगने चाहिए ना कि भाई 700 लड़कियाँ बोले आगे गायब हुई हैं और ड्रग्स फैलाया जा रहा है। ड्रग्स तो गुजरात पोर्ट पे मिल रहा है कई लाख करोड़ का। तो वो आप उस पर कुछ बोल नहीं रहे। तो उनका दिमागी संतुलन मुझे नहीं लगता ठीक होगा। उनके ऊपर जो ये आरोप लगाए किसानों के ऊपर, उनको सबूत देने चाहिए उस चीज़ के। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पंजाब में किसान पंजाब में आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ एमएसपी ले, हरियाणा तो दे रहा है। किस चीज़ पे दे रहा है हरियाणा में? अभी जीरी का था, आप करनाल मंडी में गए थे, मिला किसी के किसान को 2400 जो इन्होंने एमएसपी का किया था? और बोलने से नहीं, वो बोल रहे 24 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं। 24 तो फसल भी नहीं होती हरियाणा में। तो किस फसल पे वो एमएसपी दे रहे हैं जो हरियाणा में पैदा ही नहीं होती उस फसल पे? गेहूँ रहती है ज़्यादा। तो वही चीज़ है ना, तो उस पर खरीदा ही नहीं जा रहा। तो बोलने में, करने में और वो बोलते हैं ना, कथनी और करने में फ़र्क होता है। देखो किसान वहाँ पे बैठे और यहाँ पे भी बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं। 8-7 गाड़ियाँ पीछे थी, 8-7 गाड़ी आगे गई हैं। तो जो लोग आ रहे हैं वो हम साथ मिल के जा रहे हैं आगे। और हमने ये नहीं कि भाई हमने इकट्ठा करके, मैंने पहले बोला था कि भाई जात पात से हटके और एक राजनीति पार्टी से हटके हमने किसानों का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम किसान फैमिली से आते हैं। और अनाज आपके घर में भी खाते हैं, हमारे घर में भी खाते हैं। तो सबका फ़र्ज़ है कि भाई हम किसान भाइयों के साथ खड़े हों। वो सिर्फ अपनी फसलों का एक मिनिमम प्राइस मांग रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर बयानबाजी भी है कि भाई पंजाब के किसान हैं, हरियाणा के किसान इस बार साथ नहीं दे रहे। देखो किसान हर जगह है। अभी पहले भी बताया था भाई ने कि भाई महाराष्ट्र में आज आंदोलन चल रहा है, नोएडा बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे, वहाँ पे लोग बैठे हैं। जो ज़मीन का जो मसला है किसानों का, वहाँ पे वो बैठे हैं। तो ये मतलब एक ये नहीं कि भाई हरियाणा पंजाब दिखा के आप आज हर जगह, चाहे वो सरकारी आंकड़े हैं कि गवर्नमेंट के, कि 12,000 किसान पर ईयर सुसाइड करते हैं। तो किस लिए करते हैं कि उनको जो उनकी फसलों का मिनिमम प्राइस है वो नहीं मिल पा रहा। वो कर्ज़ की वजह से कि भाई जो लागत है आज वो उपज नहीं आ रही उसकी वजह से। तो वो सरकार, उसका समाधान सरकार करेगी। सरकार उससे मुंह फेर रही है। सरकार के ही आंकड़े हैं 12,000 के। तो सरकार को वो आंकड़े, अगर एक किसान की अगर हम जान बचा सकते हैं तो वो काम सरकार का है। किसानों की एक ही मांग है पुनिया साहब, किसानों के जो वो मुद्दे हैं जो वो लिख रखे हैं। और क्या मांग है? एमएसपी की मांग, एमएसपी की है कि भाई लखीमपुर खीरी में जो किसानों के साथ जो गाड़ी चढ़ाई थी, एक जो अभी गाजीपुर बॉर्डर पे जो हमारे किसान भाई बैठे, भूमि अधिग्रहण का जो मामला है, तो ज़बरदस्ती आप उनकी ज़मीनें हड़प रहे हो। तो ये सारे मुद्दे, ज़मीन अगर ज़मीन ही नहीं बचेगी तो खेती कहाँ से करेंगे। सांसद रामचंद्र जांगड़ा का बयान आया, कैसे देख रहे हैं? तो उनसे प्रूफ मांगने चाहिए ना कि भाई 700 लड़कियाँ बोले आगे गायब हुई हैं और ड्रग्स फैलाया जा रहा है। ड्रग्स तो गुजरात पोर्ट पे मिल रहा है कई लाख करोड़ का। तो वो आप उस पर कुछ बोल नहीं रहे। तो उनका दिमागी संतुलन मुझे नहीं लगता ठीक होगा। उनके ऊपर जो ये आरोप लगाए किसानों के ऊपर, उनको सबूत देने चाहिए उस चीज़ के। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पंजाब में किसान पंजाब में आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ एमएसपी ले, हरियाणा तो दे रहा है। किस चीज़ पे दे रहा है हरियाणा में? अभी जीरी का था, आप करनाल मंडी में गए थे, मिला किसी के किसान को 2400 जो इन्होंने एमएसपी का किया था?
और बोलने से नहीं, वो बोल रहे 24 फसलों पे MSP दे रहे हैं। 24 तो फसल भी नहीं होती हरियाणा में, तो किस फसल पे वो MSP दे रहे हैं जो हरियाणा में पैदा ही नहीं होती उस फसल धान पे? गेहूँ रहती है ज़्यादा। तो वही चीज़ है ना, तो वो उसमें खरीदा ही नहीं जा रहा। तो बोलने में, करने में और वो बोलते हैं ना, कथनी और करने में फ़र्क होता है।